आप यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका आप यहाँ पर सीख रहे थे। उसी सीरीज़ का, इंग्लिश पढ़ने की सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने शेयर किए आपके साथ, उसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं स्पेलिंग्स के, और उनको कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है। और साथ में मैंने हिंदी में उनका किस तरीके से हम उनको प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे, वो भी मैंने लिखा है, और उसका हिंदी में मीन भी लिखा है, ताकि वो वर्ड आपको पढ़ना भी आ जाए और उसके साथ आपको उसका हिंदी में मीनिंग भी पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में, एंड में क्या आएगा, TURE आ जाता है, तो उस TURE को हम पढ़ेंगे चर। क्या पढ़ेंगे? चर। और इसी की हेल्प, इसी तरीके से आप अंग्रेज़ी को लिख भी सकते हैं, लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी स्पेलिंग्स के रूल्स है वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उनमें शेयर करूँगी। चर, TURE को आप चर पढ़ेंगे। जैसे कि ये बन गया फ्यूचर। क्या बन गया? फ्यूचर। इस तरीके से आप एक स्पेलिंग को तोड़कर उसके टुकड़े कर कर पढ़ने की प्रैक्टिस करें। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ये है नेचर। क्या है? नेचर। ये जो ए है यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में एन यानी कि न के ऊपर चला गया है। नेचर मतलब प्रकृति, स्वभाव, नेचर। नेक्स्ट स्पेलिंग है कैप्चर। क्या है? कैप्चर। CAP कैप और ये चर। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा, पकड़ना या लेना। यह है कैप्चर। यहाँ पर ये जो ए है इसको ए नहीं पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। कैप्चर नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे कैप्चर। यानी कि ये जो ए है ना, इसका साउंड आएगा ए, कैप्चर, ना कि ए नहीं आएगा। कैप्चर नहीं बोलेंगे, कैप्चर। नेक्स्ट स्पेलिंग है पिक्चर। क्या है? पिक्चर। ये जो सी है यहाँ पर इसको आधा क लिखा गया है, आधा क। और यहाँ पर ये जो आई है ये प पे, यानी कि ये जो पी है ना इसका प बन गया, और इस प पे छोटी ई के रूप में लिखा गया है इस आई को। आई का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पर आई को आई पढ़ते हैं, कहीं पर आई को ई पढ़ते हैं। ये वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पिक्चर, यहाँ पर सी आधा क है और ये चर। पिक्चर मतलब चित्र या तस्वीर। इसी तरह से आप पिक्चर की स्पेलिंग इजीली लिख पाएंगे। पिक्चर। कोशिश करें आप इन स्पेलिंग्स को लिखने की भी, पढ़ने के साथ। ये है क्रीचर। इसको हम क्रीचर पढ़ेंगे, क्रिएचर नहीं पढ़ेंगे। ये जो EA है ना, यहाँ पर EA का उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन वो है बड़ी के रूप में। क्या है? बड़ी के रूप में यहाँ पर EA को पढ़ा जा रहा है। और ये जो चर है इसको हम, ये चर है ना TURE, इसको हम चर पढ़ रहे हैं। और ये जो CR है ये CR क्र, इस CR को हम पढ़ रहे हैं क्र, यानी कि क्रीचर। अब इसको क्रिएचर ना पढ़े, क्रीचर पढ़ेंगे। मतलब प्राणी या जीव जंतु को हम कहते हैं क्रीचर। नेक्स्ट है फीचर। क्या है? फीचर। अब यहाँ पर भी ये जो EA है ना इसको हम बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो F है, ये F, ये फ बन गया हिंदी का, और ये जो EA है ये हिंदी की बड़ी की मात्रा बन गई, और इसको हम चर पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया फीचर। फीचर मतलब विशेषता या लक्षण, फीचर। नेक्स्ट है एडवेंचर। क्या है? एडवेंचर। एड। क्या है? एड। यानी ये जो ए है ना इसको हम ए लिख रहे हैं और ए ही पढ़ रहे हैं, और डी का ड हो गया, ठीक है। और वेंचर यानी ये जो व है ना ये वी से बना है, और ये ई है ना ये ए की मात्रा के रूप में व के ऊपर लग गई है, और ये जो बिंदी है ये एन की लगी है, यानी एन को हमने बिंदी के रूप में लिखा है। एडवेंचर। क्या है? एडवेंचर, क्योंकि आधे न का साउंड आ रहा है यहाँ पर, अगर आप इसको प्रोनाउंस कर कर देखेंगे। और ये लास्ट में चर। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य, एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर। नेक्स्ट है पोस्चर। क्या है ये? पोस्चर। इसको हम पढ़ेंगे पोस्चर, POS, पोस हो गया, और चर, पोस्चर। इस तरीके से पढ़ें। और यहाँ पर ये जो S है ना इसको आधे स के रूप में लिखा गया है, पोस्चर। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इजीली इन वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। अगर आपने एक दो बार इन वर्ड्स को पढ़ लिया तो आप इनको करेक्ट प्रोनाउंस कर पाएंगे हमेशा। पोस्चर का मतलब है आसन या मुद्रा। पोस्चर। यहाँ पर ये जो ओ है
इसको ओ लिखा जा रहा है, यानी ओ की मात्रा के रूप में इस ओ को हम लिख रहे हैं प के ऊपर, क्योंकि पी का प बन गया ना, पोस्चर। साउंड पे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि साउंड के अकॉर्डिंग ही हम उस स्पेलिंग को बोलते हैं, बोलने में भी और लिखने में, दोनों में साउंड का बहुत बड़ा रोल है। पास्चर, इसको हम पास्चर पढ़ेंगे, पैस्चर ना पढ़ें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको आप पैस्चर पढ़ेंगे, ठीक है, पैस्चर। इसको हम पढ़ेंगे पास्चर, यानी जो ए है ना इसको आ पढ़ा जा रहा है और आधा स इस एस का बन गया, पास्चर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पोस्चर, यहाँ पर एस है, उसको आधा स पढ़ा हमने, और ये जो पास्चर है ना इसको भी हमने एस को आधा स पढ़ा, और यहाँ पर ये जो एस है टी से पहले, इसको भी हम आधा स पढ़ रहे हैं। मॉइस्चर, क्या पढ़ रहे हैं इसको, मॉइस्चर, इसको तो हम पढ़ देंगे चर। अब आपको इतनी सी स्पेलिंग पढ़नी है। कैसे, ये जो आई है इसका तो ई बन गया, ठीक है, आई है और यहाँ पर आई को हम ई पढ़ रहे हैं, और ये जो ओ है ना इसको ओ नहीं बोलेंगे, इसको आ बोलेंगे, जैसे मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं, मॉइस्चर, यानी ये जो ओ है इसको आ पढ़ा जा रहा है, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब नमी या गीलापन, और पास्चर का मतलब चारागाह, पास्चर, और इसको हम पंक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पंक्चर। अब ये जो एन है ना इसका जो उच्चारण होगा थोड़ा सा होगा, क्योंकि ये आधा न है। पंचर, ऐसे नहीं बोलेंगे पंक्चर, नहीं, पंक्चर। क्या पढ़ेंगे, पंक्चर, पंक्चर। ये जो एन है ये बिंदी के रूप में क्या है, यहाँ पर ये जो यू है ना इसको अ पढ़ रहे हैं, यानी प के साथ ही ये मिला हुआ है, अ का साउंड दे रहा है ये यू, ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, ये अ के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो पंग, और ये प के ऊपर ये बिंदी के रूप में एन चला गया है, और ये जो सी है ना इसका आधा क बन गया है। मतलब सारे वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, ये यू को हम प के साथ पढ़ रहे हैं, पंक्चर, पंक्चर। एक दो बार अगर आप लिख लेंगे और पढ़ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। पंक्चर का मतलब होता है टायर का छेद। तो पंक्चर शायद आप पढ़ तो लें, लेकिन स्पेलिंग बनाने में यही सेम इसी तरीके से आप स्पेलिंग भी बना सकते हैं। तोड़ के उस स्पेलिंग को लिखें और उसकी स्पेलिंग बनाने की कोशिश करें। कोशिश तो करनी पड़ेगी। इन स्पेलिंग को लिखना भी नहीं सीख पाएंगे और पढ़ना भी नहीं सीख पाएंगे अगर आपने थोड़ी बहुत कोशिश नहीं की होगी। तो की होगी तो ज़रूर आपको आ जाएगा। फिर ये है टेक्सचर। टेक्सचर में ये जो है ना ट बन गया इस टी का, और ये ए की मात्रा के रूप में ई चला गया है, और ये जो एक्स होता है इसको हम आधा क और स के रूप में पढ़ते हैं। आप प्रोनाउंस करें, आधा क और स के रूप में इसको पढ़ेंगे टेक्स। ये जो साउंड आ रहा है टेक्स, ये आधा क और स का आ रहा है। फिर है चर, टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट या ढांचा, टेक्सचर, ठीक है। टेक्सटर ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे, टेक्सचर। ये है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो बिंदी है ये जो एम है ना इसको आधा म पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर। क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ये जो चर है क्या है, TUR, इसको चर पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको स्पेलिंग्स को पढ़ने में आसानी हो जाएगी अगर थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग्स आपको पता होगी ना कि TUR को हम चर पढ़ते हैं। और मैंने और भी काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए, उनको भी देखें, उसमें और भी काफ़ी सारे जो रूल्स हैं मैंने बताए हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। फिर ये है लेक्चर। क्या है, लेक्चर। यहाँ पर C आधे क के रूप में पढ़ा जा रहा है और ई का ए की मात्रा बन गई है। लेक्चर का मतलब है भाषण या उपदेश, भाषण या उपदेश। अब ये नेक्स्ट स्पेलिंग आ गई है यहाँ पर, तो एक बार मैं इनको फिर से रीड कर देती हूँ और आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। फ्यूचर, फ्यूचर, नेचर। फिर है कैप्चर। फ्यूचर मतलब भविष्य और नेचर मतलब प्रकृति या स्वभाव। यहाँ पर का नहीं है, या है, प्रकृति या स्वभाव। कैप्चर, कैप्चर। फिर है पिक्चर। क्या है, पिक्चर, पिक्चर। पूरा क नहीं बोल रहे हैं, आधा क बोल रहे हैं, पिक्चर। फिर ये क्रिएचर ना पढ़ें, इसको पढ़ें क्रीचर, क्रीचर। ये है फीचर, इसको क्रीचर, फीचर, फीचर, फीचर ना पढ़ें, ठीक है। फिर है एडवेंचर। क्या है, एडवेंचर। नेक्स्ट है पोस्चर, इसको पास्चर पढ़ें, ठीक है, इसको पास्चर, पैस्चर ना पढ़ें। ये है मॉइस्चर। क्या है, मॉइस्चर। यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है, मॉइस्चर। फिर ये है पंक्चर, पंक्चुअर ऐसे करके ना पढ़ें, पंक्चर, पंक्चर। फिर ये है टेक्सचर, टेक्सटर ना पढ़े, टेक्सचर। फिर ये है टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर पढ़ेंगे। ये है लेक्चर। क्या है, लेक्चर, लेक्टर ऐसे करके ना पढ़ें, लेक्चर। अब नेक्स्ट जो है स्पेलिंग्स वो है कि इनके लास्ट में ये जो स्पेलिंग्स दी गई है इनके लास्ट में अगर TION आएगा ना, कोई भी स्पेलिंग होगी तो उसको हम शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शन।
TION का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है शन में। तो कैसे होगा, कुछ स्पेलिंग्स देखते हैं। जैसे कि ये है एक्शन, ठीक है, ये एक्शन। यहाँ पर ये जो सी है, आप जब भी इन स्पेलिंग्स को देखें तो आप ये भी नोटिस करें, ये जो सी आ रहा है ना टी से पहले, इसको आधा क लिखा जा रहा है। मैंने रूल्स भी शेयर किए, आप रूल्स भी जाकर ज़रूर देखें। एक्शन, यहाँ पर सी आधा क पढ़ा जा रहा है और ये ए जो है ना इसका ए बन गया एक्शन, और लास्ट में शन है, आप इजीली पढ़ पाएंगे। एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य या कार्यवाही। फिर ये है मोशन, ये तो बहुत इजी है। मोशन यानी यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं। मोशन मतलब गति या चलने का ढंग, मोशन। नेक्स्ट है एडिशन, क्या है एडिशन। एडिशन के लिए एडिशन, और आप एडिशन करके भी लिख सकते हैं, हिंदी में ए है ना, ए को भी लिख सकते हैं। एडिशन मतलब योग, योग या जोड़, योग्य नहीं होगा, योग होगा यहाँ पर, योग या जोड़। फिर है लोकेशन, क्या है लोकेशन, इजी है लो के, यहाँ पर सी को क पढ़ रहे हैं और ये ए की मात्रा के रूप में क के ऊपर चला गया है। लोकेशन यानी स्थान या स्थिति। ये है एजुकेशन, क्या है एजुकेशन, यहाँ पर एडुकेशन भी पढ़ते हैं और एजुकेशन भी, ज़्यादातर एजुकेशन पढ़ते हैं इसलिए मैंने एजुकेशन लिखा है। एजुकेशन, यहाँ पर ई को ए पढ़ रहे हैं और ये जो डू है एडुकेशन करके पढ़ देते हैं, और यहाँ पर ये जो DU है ना इसको जू लिखा जा रहा है। एजू के और शन, एजुकेशन, ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर DU को जू पढ़ रहे हैं। एडुकेशन या एजुकेशन इस तरीके से पढ़ा जाता है। शिक्षा या पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। नेक्स्ट है डायरेक्शन, क्या है डायरेक्शन, DI का डाई हो गया, रेक REC रेक्शन। जैसे बोल रहे हैं ना उसी के अनुसार जो वोवल्स आते हैं वो आ जाएंगे, अगर आप ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। डायरेक्शन का मतलब दिशा, ठीक है। नेशन, नेशन का मतलब राष्ट्र, ने और शन, नेशन। डायरेक्शन, यहाँ पर भी सी जो है आधे क के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखें, सी जो है टी से पहले आ रहा है और आधे क के रूप में इसको रीड किया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन, यहाँ पर ओ को ऑ पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन, क्या पढ़ेंगे ऑप्शन। यहाँ पर पी आधा प लिख रहे हैं इसको, ऑप्शन। ऑप्शन पूरा आएगा तो ऐसे रीड होगा ऑप्शन, नहीं ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब विकल्प। ये है पोजीशन, इजी है, पोजीशन, पोजीशन या पोजीशन ऐसे भी बोल देते हैं, पोजीशन या पोजीशन मतलब कि अवस्था, स्थान या दशा, अवस्था, स्थान या दशा। फिर है ये क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये श नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन, ये एस का आधा स बन गया है, ठीक है, एस को आधे स के रूप में पढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन मतलब प्रश्न या सवाल, और क्यू को हम क्व करके पढ़ते हैं, ध्यान रखें, क्व ये साउंड होता है इसका। फिर ये है सॉल्यूशन और सोल्यूशन, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, यहाँ पर ओ को अ भी पढ़ा जाता है और अ भी पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन या सोल्यूशन, उपाय या समाधान। एक दो बार आप अगर ये स्पेलिंग देख कर भी लिख लेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे और उसकी स्पेलिंग भी लिख पाएंगे। ये जो तरीका है ये पढ़ने के लिए भी ज़रूरी है अंग्रेज़ी को, और लिखने के लिए भी इसी तरीक़ों को। तो ये जो तरीका है अंग्रेज़ी को पढ़ने का, इसको आप लिखने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक दो बार देखें, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही उस स्पेलिंग को लिखने की कोशिश करें, यही तरीका है लिखने का भी। और रूल्स है वो मैं आगे शेयर करूँगी आपके साथ, जो आगे नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे उनमें। फिर ये है सब्ट्रैक्शन, क्या है सब्ट्रैक्शन, सब SUB, सब ट्रैक TRAC, ट्रैक ट्र TR का ट्र पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर सी को आधे क के रूप में पढ़ा जा रहा है, और फिर ये शन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से सब, फिर ट्रैक और फिर शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। फिर है सिलेक्शन, क्या है सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन, 3 टुकड़ों में इसको पढ़ा जा रहा है। बड़ी जो स्पेलिंग्स होती है इस तरीके से आप इजीली पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन का मतलब चुनाव या चयन। नेक्स्ट है फिक्शन, क्या है फिक्शन, यहाँ पर भी आई को छोटे ई के रूप में लिखा जा रहा है और सी का क बन गया, ठीक है। फिक्शन मतलब उपन्यास या कल्पना, फिक्शन। फिर ये क्या है इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनका उच्चारण भी लिखा है हिंदी में, आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप इस उच्चारण को देखकर इन अंग्रेज़ी के वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी या खबर, ठीक है, जानकारी या खबर। अब यहाँ पर ये जो आर है ना,
इन्फॉर्मेशन, ऐसे नहीं बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आर यहाँ पर आधा ही हाफ ही प्रोनाउंस हो रहा है, मतलब इसका जो साउंड है थोड़ा ही आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। फिर ये है पोर्शन, क्या है पोर्शन, यहाँ पर भी आर को हम थोड़ा ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, थोड़ा ही बोल रहे हैं, क्योंकि आर जो है यहाँ पर आधा है, जैसे आप हिंदी में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा या भाग, नहीं तो आप पोर्शन बोल देंगे तो पोर्शन, तो र पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा पढ़ेंगे, पोर्शन। फिर है ये कंडीशन, इसको कंडीशन, CON कन, फिर DID और शन, इस तरीके से आप देख लें एक बार। यहाँ पर आई जो है, ठीक है, आई यहाँ पर बड़ी के रूप में लिखा जा रहा है, कंडीशन नहीं कंडीशन, ठीक है। कंडीशन का मतलब शर्त, अवस्था या परिस्थिति। ये है ऑक्शन, क्या है ऑक्शन, ऑक्शन, ये AU है ना, इसको ऑ पढ़ा जा रहा है। ये भी मैंने आपको काफ़ी सारे स्पेलिंग्स बताई है जहाँ पर AU को ऑ पढ़ा जा रहा है, आप देखें प्रीवियस वीडियोस, उनमें आपको मिल जाएगी। ये है C का आधा क बन गया ऑक्शन, बहुत ईजी है ऑक्शन। आप अगर बोलेंगे उसी तरीके से आप लिखेंगे तो आप लिख भी सकते हैं इन स्पेलिंग्स को। ऑक्शन मतलब नीलामी, ठीक है। फिर ये है वेकेशन, वेकेशन, यहाँ पर दोनों ए है, एक ही मात्रा के रूप में लिखे जा रहे हैं। वेकेशन मतलब अवकाश। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ और आप इसी तरीके से इन स्पेलिंग्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी होगी। एक्शन, ठीक है, एक्शन। फिर ये है मोशन, ये है एडिशन, ये है लोकेशन, फिर एजुकेशन या एडुकेशन, डायरेक्शन, डायरेक्शन, नेशन, ऑप्शन, पोजीशन या पोजीशन, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। फिर ये है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन, फिक्शन, फिक्शन, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, पोर्शन, फिर कंडीशन, कंडीशन, ऑक्शन। फिर ये है वेकेशन, वेकेशन। अब आगे मैंने ये TION बताया कि शन पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर SION आएगा ना, उसको भी हम शन पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप सोचेंगे कि क्या कैसे करना है, तो इसके लिए आप इन दोनों टेबल को देख लेना एक दो बार, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम TION लिखें, किस स्पेलिंग में, और किस स्पेलिंग को, दोनों को पढ़ तो शन रहे हैं लेकिन स्पेलिंग में चेंज है ना। तो आप एक दो बार ये दोनों टेबल देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन से स्पेलिंग में TION आ रहा है, उसको जब शन पढ़ते हैं, और कहाँ पर SION आ रहा है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत। शन को और जन भी पढ़ते हैं, ठीक है, जन ने जन, इस तरीके से, क्योंकि ज के नीचे ये जो बिंदी लग गई इसको ज पढ़ेंगे, शन और जन। तो एक बार इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। टेंशन, टेंशन, ठीक है, टेंशन। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टेंशन। अब वैसे भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो TEN टैन और फिर TION शन तो नहीं लगाएंगे ना। एक बार जब आपने ये स्पेलिंग पढ़ ली होगी तो आप समझ जाएंगे। टेंशन मतलब तनाव या परेशानी। फिर ये है प्रोफेशन या प्रोफेशन, तो ये प्रोफेशन मतलब पेशा या व्यवसाय जब आएगा ना तो आप समझ जाएंगे कि पेशा या व्यवसाय वाली जो स्पेलिंग है उसमें हम SION लगाएंगे, प्रोफेशन। यही तरीका है इनको याद रखने का, क्योंकि इनका हिंदी में जब मीनिंग बता दिया ना मैंने, तो आपको स्पेलिंग लिखने में और पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये है सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब किसी को सस्पेंड कर देना, निलंबन कर देना, किसी का स्थगन कर देना, तो उस वाली सस्पेंशन वाली स्पेलिंग में SION लगाएंगे हम और उसको शन पढ़ेंगे। सस, SUS, सस, ठीक है। ये जो S है ना इसको आधा स पढ़ रहे हैं। फिर क्या है, पैन यानी P है ना, इसका प बन गया, और ये E एक ही मात्रा के रूप में प के ऊपर चला गया। और ये जो N है, N का हम बिंदी के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि सस्पेंशन, सस्पेंशन, N को हमने बिंदी के रूप में प्रयोग किया है क्योंकि इसका साउंड थोड़ा है, आधा है, ये हाफ इसका साउंड आ रहा है, यानी आधे रूप में है ये। तो सस्पेंशन, स्थगन या निलंबन। फिर ये है पैशन, तो यानी आप समझ जाएंगे कि जो पैशन है ना, जोश या जुनून वाला, उस वाली स्पेलिंग में हम SION लगाएंगे, यानी TION नहीं लगाएंगे। जोश या जुनून, उसका मतलब होता है पैशन, इंग्लिश में बोलते हैं जोश या जुनून को पैशन, तो उसकी स्पेलिंग होगी SION, ठीक है। आगे तो आप लिख देंगे पैशन, प बन गया पै, और ये जो ए है ना, पेशन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको, पेशन नहीं, गलत उच्चारण होगा, पैशन। फिर ये है मिशन, मिशन में डबल S आ जाएगा क्योंकि एक तो SION का है ना, शन, मिशन, मिशन, ठीक है, डबल S लग के श बन गया। मिशन मतलब विशेष कार्य या
लक्ष्य, किसी मिशन पर जब जाते हैं लक्ष्य पर तो ये मिशन है, तो यहाँ पर डबल एस का आप ध्यान रखें, मिशन। फिर है ये विज़न, यहाँ पर विज़न को जन पढ़ रहे हैं SION को, ठीक है, विशन नहीं पढ़ रहे हैं, यानी इस SION को शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कहाँ पर हम शन पढ़ें और कहाँ पर हम जन पढ़ें। प्रैक्टिस कितनी करनी है, बस ये आपको 2 टेबल पढ़कर देखना है 1-2 बार बस। ये है विज़न मतलब दृष्टि या नज़र, विज़न। ये है रिवीजन, क्या है रिवीजन, यहाँ जो ई है ना ये छोटी ई की मात्रा के रूप में लिखी जा रही है, रिवीजन, रिवीजन। जन पढ़ रहे हैं इसको भी SION को, ठीक है। रिवीशन, रिवीशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। रिवीजन का मतलब तो होता है संशोधन या सुधार। तो आप इस तरीके से इनका मीन समझकर इनकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस करें। रिवीजन। नेक्स्ट है डिसीजन, क्या है डिसीजन, यहाँ पर भी जन पढ़ रहे हैं, शन नहीं पढ़ रहे हैं। डिसीजन मतलब निर्णय, डिसीजन मतलब निर्णय। फिर है ये कन्फ्यूज़न, क्या है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न में कन्फ्यूज़न का मतलब उलझन, और इसको भी हम TION वाला शन नहीं पढ़ रहे हैं, जन पढ़ रहे हैं, ठीक है, शन नहीं पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूशन ऐसे नहीं पढ़ सकते, कन्फ्यूशन, कन्फ्यूज़न क्या पढ़ेंगे कन्फ्यूज़न। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इन स्पेलिंग्स को एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये SION वाली जो स्पेलिंग है ना, शन और जन को, इन स्पेलिंग्स को एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ। टेंशन, नेक्स्ट है सस्पेंशन, फिर है पैशन, इसको पेशन ना पढ़ें, पैशन। फिर ये है मिशन, क्या है मिशन, मिशन ना पढ़ें, मिशन गलत हो जाएगा, मिशन ना पढ़ें, मिशन पढ़ें। फिर ये है विज़न, इसको विशन ना पढ़ें, विज़न, क्या पढ़ेंगे विज़न। ये है रिवीजन, इसको पढ़ेंगे रिवीजन, ठीक है। और फिर ये है डिसीजन, क्या है डिसीजन, इसको भी डिसीशन ना पढ़े, डिसीशन नहीं डिसीजन। तो यहाँ पर मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखा है, इसकी हेल्प लें और आप इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। ये है कन्फ्यूज़न, क्या है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूशन ना पढ़े कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग्स आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे है CK वाले स्पेलिंग्स, यानी कि ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है इनके लास्ट में CK है, इस CK को हम क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप इन सारे स्पेलिंग्स को एक बार पढ़ लेंगे। चलिए तो देखते हैं कौन सी स्पेलिंग है। पहले बैक है, ठीक है, पहले क्या है बैक। यहाँ पर ये जो A आ रहा है ना, इन दोनों में A आ रहा है, इसको हम A नहीं पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, यानी इसको हम बेक नहीं कहेंगे, बैक कहेंगे, ठीक है, पीठ या पीछे या वापस, बैक। इसको हम सेक नहीं कहेंगे, सैक कहेंगे। सैक का मतलब थैला या बोरी। यहाँ पर CK को बहुत इजी स्पेलिंग्स है, CK को क पढ़ना है। और ये जो आगे वाली स्पेलिंग्स है यानी A को हम ए पढ़ रहे हैं, इनका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो जाके प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको जाके चेक करें और सीख लें। फिर ये है ब्ल, ये जो BL है ना इसको ब्ल पढ़ते हैं, और ये जो A है ये इसको ए पढ़ते हैं, ब्लैक, ठीक है, इजी है, ब्लैक मतलब काला। फिर ये है पैक, यहाँ पर भी A को ए पढ़ रहे हैं, पैक, ठीक है। पैक का मतलब सामान बांधना, पैक करना। लैक, इसको लेक ना पढ़े, लैक पढ़े, अभाव या कमी। लेक अलग होती है और लैक अलग होता है। फिर ये है स्मैक, इसको भी स्मेक ना पढ़े, स्मैक पढ़े। स्मैक का मतलब होता है थप्पड़ मारना या छोटा जहाज, स्मैक, ठीक है, स्मैक। स्मो, स्मो, ये जो SM है इसको स्मो पढ़ रहे हैं। और ये जो A है, A जो है ना ये ए के रूप में ऊपर म के ऊपर चला गया है। ये जो S है ना इसका स्मैक ऐसे करके इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इस S को हम आधा ही बोलेंगे, आधा प्रोनाउंस करेंगे, पूरा सा नहीं बोलेंगे। ये है ट्रैक, TR का ट्र बन गया, और ये ए के रूप में ट्र के ऊपर चला गया, ट्रैक। और CK को क पढ़ देंगे। ट्रैक का मतलब संकरा रास्ता या पटरी। सेम ऐसे ही क्र पढ़ देंगे, CR को क्र, ठीक है, क्र। इसको स्र तो पढ़ नहीं सकते, यानी C को यहाँ पर स नहीं पढ़ेंगे, क्र पढ़ेंगे। ये हो गया क्रैक, मतलब तोड़ना या दरार पड़ना। फिर ये है डक, यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं, यानी ड के साथ ही जो अ का साउंड आ रहा है वही पढ़ रहे हैं इसको, डक। ड अ क ऐसे नहीं, ड फिर अ फिर क नहीं, डक। डक का मतलब बतख। फिर ये है लक, लक का मतलब भाग्य या तकदीर, लक, इसको लुक ना पढ़ें। फिर ये है TR का ट्र और यू का अ, ट्रक, क्या हो गया ट्रक। फिर ये है पिक, इसको पाइक ना पढ़ें, पिक मतलब चुनना या चयन, इसको सिक। तो इस तरीके से पिक और ये सिक, यहाँ पर आई छोटी
ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। सिक का मतलब होता है बीमार। फिर ये है टी आर का ट्र बन गया, ठीक है, ट्र, और आई का छोटी ई के रूप में इसको पढ़ रहे हैं तो ट्रिक। ट्रिक का मतलब तरकीब या तरीका। फिर सी एल का क्ल बन गया, मतलब सी को आधे क के रूप में हम पढ़ रहे हैं, और एल का ल बन गया क्लिक, और आई की छोटी ई की मात्रा बन गई ना क्लिक, दबाना। क्लिक का मतलब दबाना, और यह है लिक, इसको लाइक ना पढ़ें, लिक का मतलब होता है चाटना, लिक चाटना। फिर ये है टिक। क्या है टिक? टिक का मतलब जो सही का जो निशान लगाते हैं ना, टिक मार्क करते हैं, वो टिक। ये है ब्रिक, यानी आर जुड़ गया तो ब्र बन गया, ठीक है, ब्र ब्रिक। ब्रिक का मतलब ईंट, ब्रिक। बहुत इजी ये सारी स्पेलिंग्स है। फिर ये है स्टिक, एस को यहाँ पर आधा स पढ़ रहे हैं, स्टिक। स्टिक का मतलब छड़ी या लाठी। फिर ये है चिक, क्या पढ़ेंगे इसको? चिक, यानी ये जो सी एच है इसका च बन जाता है, सी एच का च बन जाता है, चिक हो गया, मुर्गी का बच्चा। और इसको नीक ना पड़े, नेक। नेक का मतलब गर्दन। ये जो ई है ये ए की मात्रा के रूप में न के ऊपर चला गया, और न किसका बना है? एन का, नेक। फिर ये है डैक, डी का ड बन गया, और ये ई ए की मात्रा के रूप में ऊपर चला गया। डेक का मतलब जहाज या बस का तल या छत को हम बोलेंगे डेक। फिर ये है रॉक, यहाँ पर ओ को ऑ पढ़ा जा रहा है, रॉक। इसको रोक ना पढ़ें, रॉक मतलब चट्टान या पत्थर। इसको हम सोक नहीं पढ़ेंगे, रोक, सोक, लोक, मोक, गलत उच्चारण हो जाएगा, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे रॉक, सॉक, लॉक, मॉक। ये यहाँ पर ये जो ओ है सारे इनको ऑ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। रॉक का मतलब चट्टान या पत्थर, और सॉक का मतलब मोजा या जुराब। दोनों सॉक्स की बात करी जाती है तब हम सॉक्स बोलते हैं ना, वो सॉक सिंगल सॉक्स है, एक सॉक है इसलिए सॉक, सॉक्स दो होंगे तो दो सॉक्स, ठीक है। लॉक, लॉक मतलब ताला, और मॉक, मॉक का मतलब दिखावटी या नकली, मॉक। मॉक दिखावटी या नकली होता है, उसको हम मॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर एफ एल को फ्ल, बी एल को ब्ल, ठीक है, फ्ल ब्ल। तो ये वाली टेबल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्ल ब्ल यानी शुरू में आधा अक्षर आएगा और फिर पूरा, इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है। एफ एल का फ्ल क्या बन गया? फ्ल, और ओ को ऑ पढ़ रहे हैं, फ्लॉक। फ्लोक ना पढ़े, फ्लॉक, ब्लॉक, ब्लॉक गलत हो जाएगा, ब्लॉक, ठीक है, ओ का साउंड आना चाहिए। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, और ब्लॉक का मतलब खंड या रुकावट। तो यहाँ पर आपने सीखा कि सी के को हम क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे, ठीक है। सी के को तो क पढ़ेंगे, और एस आई ओ एन आएगा ना, लास्ट में आएगा ये सारा स्पेलिंग्स के लास्ट में। एस आई ओ एन को शन भी पढ़ते हैं और जन भी पढ़ते हैं, और टी आई ओ एन को हम शन पढ़ते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें तो शन और जन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर टी यू आर ई सीखा आपने, टी यू आर ई आता है किसी स्पेलिंग के लास्ट में, तो टी यू आर ई को हम टर नहीं पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर। तो आज जो आप सीखेंगे वो है वोवल कॉम्बिनेशन। तो पहले भी मैंने वोवल के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन की जो स्पेलिंग्स थी उनका प्रोनाउंसिएशन भी, उच्चारण भी आपको बताया था कि किस तरीके से उनको पढ़ा जाए सही तरीके से। तो यहाँ पर मैंने आज ली है ए यू को कैसे पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो है इन वोवल्स को पढ़ना ही टफ है, मुश्किल है। तो ये जो वोवल्स आते हैं इनका जो यूज़ होता है वो मात्राओं के रूप में होता है, यानी कि ये जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स आती है इनमें इन वोवल्स का, इन स्वरों का मात्राओं के रूप में यूज़ होता है। जैसे कि हिंदी में जो मात्राएं होती है ना, वैसे ही इंग्लिश के ये जो ए यू है, ए डब्ल्यू है, इनका मात्राओं के रूप में यूज़ लिया जाता है। तो इन्हीं को पढ़ना थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको इनको पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए, तो आप इजीली अंग्रेज़ी को पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। अगर आप रूल्स देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी तरीका है बिना रूल के सीखने का। तो मैंने प्रोनाउंसिएशन के रूल्स भी शेयर किए हैं। फिर भी अगर आप रूल्स जानना चाहें तो आप प्रोनाउंसिएशन के रूल्स जाकर देख सकते हैं, मैंने वो भी आपको बताए हैं। तो आज हम सीखेंगे वोवल्स को, यानी कि जो कंबाइंड वोवल है ना, वोवल कॉम्बिनेशन, इनको कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ए यू को काफ़ी तरीके से पढ़ा जाता है, अलग अलग तरीके से इनको रीड करते हैं, और वो सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर भी बताऊँगी आज हम ए यू को कैसे पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू को कैसे पढ़ेंगे, ई आई को कोई भी स्पेलिंग में आ जाए तो, और ई वाई को साथ में आ जाए तो कैसे पढ़ें, और यहाँ पर एल
आई है ये, ठीक है, एल नहीं है, ये आई है, और ये आई और फिर ई इस तरीके से आएगा स्पेलिंग में। कैसे आएगा हम देखेंगे, और आई ई साथ में आए और वाई आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने ए यू को हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने लिखा ऑ, यानी ऑ के रूप में हम ए यू को पढ़ते हैं। इसका जो उच्चारण होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑ होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ओ भी होता है, तो वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया। तो आज हम सीखेंगे ए यू को हम पढ़ेंगे ऑ। कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि ये स्पेलिंग दे रखी है ऑडियो, यहाँ पर ऑडियो में हम ए यू को ऑ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो ए यू है ये ऑ बन गया है, ऑ, और ये जो ड है ना, इस ड के लिए डी आया है, और यहाँ पर ये जो आई लगा है इसके लिए ये जो आई है ये ड के पास में छोटी ई के रूप में चला गया है, और ये जो ओ है ना, इस ओ को यो पढ़ रहे हैं, ऑडियो। यानी ओ भी लिख सकते हैं और यो भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। यानी जो अ है ना उसके ऊपर ऑ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, ऑ बन जाएगा। इस तरीके से ये बन गया ऑडियो, ठीक है। ऑडियो का मतलब है जिसे सुना जा सके, ये है ऑडियो का मीनिंग। तो यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन भी बताए हैं और उनका मीन भी बताया है। ये है ऑडिट, यहाँ पर भी ए यू आ रहा है, शुरू में आ रहा है तो वहाँ पर आप इजीली पढ़ लेंगे कि शुरू में अगर ए यू आ रहा है तो यहाँ पर ऑ पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है। फिर ये ड है, डी बन गया ड का, और फिर क्या है ये आई छोटी ई के रूप में हो गया, और फिर क्या है ट के लिए टी लगा दिया यहाँ पर, ये हो गया ऑडिट। तो एक दो स्पेलिंग्स में पढ़कर बताऊंगी और फिर आप इसी तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि कौन से कॉन्सोनेंट की हिंदी क्या होती है। अंग्रेज़ी में अलग होता है और हिंदी में सेंस अलग होता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा डिफरेंट है। हिंदी में जैसे हम नामों की स्पेलिंग लिखते हैं उस प्रकार से हम इन स्पेलिंग्स को नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश की जो होती है। फिर ये है ऑडिट, ऑडिट का मतलब हिसाब किताब की जांच। इसको पढ़ेंगे हम ऑडिशन, यानी ए यू को ऑ पढ़ रहे हैं, और फिर क्या हो गया ड हो गया, और आई की छोटी ई के रूप में मात्रा चली गई, और इसको टी आई ओ एन को आप ऐसे ही याद रखिए कि शन पढ़ेंगे इसको। इनकी स्पेलिंग्स भी मैं आगे आपको बताऊंगी। ये है ऑडिशन। तो यहाँ पर है ये ऑथर, यहाँ पर ए यू को तो हम ऑ पढ़ रहे हैं, और ये जो टी एच है ना इसका थ बन गया है, क्या बन गया है थ। और यहाँ पर ये जो ओ है, ओ जो है यहाँ पर ना तो ओ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं हम, ये जो थ है, थ के साथ ही ये जो ओ है ना ये जॉइंट हो गया है, ठीक है, ऑथर। यानी अगर हम AUTHR लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए थ के आगे अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको ऑथर नहीं पढ़ेंगे, ऑथर। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी होगी, कोई नियम और कोई रूल जानने से कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख पाएंगे। और वैसे भी आप रूल्स तो मैंने बताए हैं प्रोनाउंसिएशन के, उनको देख ले एक बार जाकर, लेकिन उनको जानने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपको एक जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो 10-15 दिन में आप इजीली सीख पाएंगे। इसको ऑथर नहीं पढ़ेंगे, ऑथर पढ़ेंगे, ठीक है। र का र है ना, इसका आर बन गया, ऑथर मतलब हो गया लेखक। नेक्स्ट है, ये है अगस्त। क्या है अगस्त, हिंदी में इसको हम अगस्त बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम बोलेंगे अगस्त, अगस्त। फिर ये है ऑक्शन। क्या है ऑक्शन, तो जहाँ पर TION आएगा उसको आप शन पढ़ लें, जॉइंट ना करें, आप सीधा शन बोलें, तो ये हो गया ऑक्शन। और ये जो सी है इसको आधा क पढ़ा जा रहा है। ये है कॉज। अब यहाँ पर कॉज यानी सी है, इसका क बन गया, और AU ऑ की मात्रा के रूप में इसके साथ लगा दिया इसको। और यहाँ पर ये जो है SE, इसको स नहीं पढ़ेंगे, कॉस नहीं पढ़ेंगे, कॉज। आपको ध्यान रखना है, ये ज के नीचे एक बिंदी भी लगेगी, तो कॉज भी नहीं पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे। यहाँ बिंदी मैंने नहीं लगाई है, भूल गई मैं। तो ये है कॉज, कॉज का मतलब कारण, इसको कॉज पढ़ें ना कि कॉस, कॉस नहीं पढ़ेंगे। फिर ये है क्लॉज, इसको भी क्लॉज पढ़ेंगे, यानी कि ज के नीचे अगर बिंदी लग जाती है तो उसको हम ज नहीं पढ़ते, ज पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये है क्लॉज, इसको भी क्लॉस नहीं पढ़ेंगे, क्लॉज, और इसको पढ़ेंगे कॉज ना कि कॉस। तो कॉज का मतलब है कारण और क्लॉज का मतलब है अनुच्छेद या उपवाक्य। नेक्स्ट है, ये है पॉज। क्या है पॉज, पॉज का मतलब होता है ठहराव, रुकना। तो इसको भी पॉज नहीं पढ़ेंगे, पॉज पढ़ेंगे, यानी ये ज के नीचे बिंदी मैंने यहाँ लगाई नहीं है, बट आप इसको पढ़ें पॉज, पॉज। और ये है, इसको हम बिकॉज भी पढ़ते हैं और बिकॉज भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये है बिकॉज या बिकॉज,
यानी के कारण, यहाँ पर भी ए यू को ओ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ये एस ई आ रहा है लास्ट में, इसको ज पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे, ऐसी को स। इसको पढ़ दिया आपने बिकॉज, बिकॉज नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज या बिकॉज, ज पढ़ेंगे। जैसे ये बिंदी लगी है, इसके नीचे भी बिंदी ही है, तो ठीक है, कॉज। नेक्स्ट ये है लॉन्ड्री, इसको पढ़ेंगे लॉन्ड्री, मतलब धोबी घाट या धुलाई के कपड़े, उसको बोलेंगे हम लॉन्ड्री। और यहाँ पर आर वाई का भी मैंने बताया था आपको किस तरीके से हम पढ़ेंगे प्रीवियस वीडियोस में। फिर है ये एफ आर का तो फ्र बन जाता है, ठीक है, फ्र, एफ आर को फ्र, और ये ए यू ओ बन गया, और डी का ड, फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा, फ्रॉड का मीन हो गया धोखा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं बट इसका मीन है धोखा। तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें, जॉइंट करके करें कि ड का जो है डी बन रहा है। अगर आप कंटिन्यू ऐसे जॉइंट करके पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट है ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू को हम ओ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए यू को भी हम ओ पढ़ रहे हैं और ए डब्ल्यू को भी हम ओ पढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ आप याद नहीं रख सकते, इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस कंटिन्यू। तो यहाँ पर ए डब्ल्यू ई, इसको हम ओ पढ़ेंगे। अब ये जो ई आ रहा है ना, लास्ट में जब ई आता है उसको हम पढ़ते नहीं है, यानी ई करके ए वी ऐसे करके पढ़ते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो लास्ट में हम इंग्लिश की जब भी लास्ट में स्पेलिंग आएगी उसमें ई आएगा लास्ट में, तो उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये है ओ मतलब हैरानी या भय। फिर ये है ऑसम, इसको हम ऑसम पढ़ेंगे यानी कि बहुत बढ़िया, ऑसम, अवैसम नहीं, ऑसम। नेक्स्ट है ये जो है इसको हम पढ़ेंगे ऑफुल। क्या पढ़ेंगे? ऑफुल, यानी जहाँ पर एफ यू एल आ जाए तो आपको सीधा फुल पढ़ देना है, और ये ओ है, जैसे ए डब्ल्यू है ओ और फुल, ऑफुल, इस तरीके से पढ़े। ऑफुल का मतलब है डरावना या भयानक। फिर ये है बी का क्या है, ब बन गया, ए डब्ल्यू का ओ हो गया, और एल का हो गया ल, यानी कि बॉल, इसको बॉल पढ़ेंगे। अब बी ए डबल एल को भी हम बॉल पढ़ते हैं, तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम बॉल पढ़ेंगे। कौन से बॉल की बात हो रही है, इसके लिए आपको ज़रूरी है इसका हिंदी में मीनिंग जानना। तो इस बॉल का मतलब है चिल्लाना या चीखना। तो एक ही मीन नहीं होता हर एक वर्ड का, इंग्लिश के काफ़ी सारे मीन होते हैं हिंदी में, तो मैंने एक दो मेंशन किए हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट ये है डॉन, इसको हम पढ़ेंगे डॉन, इसको डाउन नहीं पढ़ेंगे, डावन पढ़ दें या डाउन पढ़ दें, नहीं, इसको हम पढ़ेंगे डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर या दिन निकलना। फिर ये है ड्रॉ, इसको हम डी आर को तो ड्रॉ पढ़ेंगे, और फिर ये हो गया और, तो ड्रॉ, इसको हम पढ़ेंगे ड्रॉ मतलब चित्र बनाना या खींचना, जो पेंसिल से कलर से या लाइन खींचते हैं वो खींचना। फिर पढ़ेंगे हम फ्लॉ, यानी एफ का आधा फ बन गया, और फिर और ये जो ल है ये एल का बन गया, और ये है ओ, फ्लॉ यानी दोष। ये है हॉक, इसको हॉक या हाक ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हॉक यानी कि बाज। ये है जॉ, इसको जो नहीं पढ़ेंगे, जॉ मतलब कि जबड़ा। नेक्स्ट है रॉ, रॉ, तो ये आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस तरीके से करें कि ये जो आर है, इस आर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आर का र बनता है, आर का र, और ए डब्ल्यू आपको पता है ओ पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया रॉ। और जहाँ ये जो है ना जे, इस जे का ज बन रहा है। इस तरीके से आप एक दो बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जे का ज पढ़ रहे हैं हम, आर का र पढ़ रहे हैं, तो रॉ यानी कि कच्चा। फिर ये है सौ, इसको सा ना पढ़ें, सा गलत हो जाएगा, सौ मतलब देखा। फिर ये है स्ट्रॉ, इसको स्ट्रॉ पढ़ेंगे मतलब घास फूस, और इसको भी स्ट्रा ना पढ़ें, स्ट्रा या सा, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर दूँ, फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे हम। जैसे कि ये है ऑडियो, फिर है ऑडिट, ऑडिट, ये है ऑडिशन, ऑथर, ऑथर ना पढ़ें, इसको ऑथर है। ये है ऑगस्ट, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अगस्त पढ़ेंगे, अगस्त ना पढ़ें। फिर है ऑक्शन, इसको ऑक्शन पढ़ेंगे, अक्शन नहीं पढ़ेंगे। ये है कॉज, कॉस ना पढ़ें। ये है क्लॉज, क्लॉज पढ़ें, क्लॉस ना पढ़ें। फिर है पॉज, इसको भी पॉज ना पढ़ें, पॉज। फिर है बिकॉज या बिकॉज, बिकॉज ना पढ़ें, बिकॉज नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज या बिकॉज, इस तरीके से। फिर ये है लॉन्ड्री। नेक्स्ट है फ्रॉड, क्या है?
फ्रॉड, इसका भी फ्रॉड ना पढ़े, फ्रॉड। ये है ऑ, इसको हम पढ़ेंगे ऑ, या फिर आप ए वी ऐसे करके ना पढ़ दे कि ए को भी आप प्रोनाउंस करें, नहीं, ए का यहाँ पर उच्चारण नहीं हो रहा है। ये है ऑ। फिर है ये क्या है, अवेसम ना पढ़े, इसको पढ़ेंगे ऑसम। क्या पढ़ेंगे, ऑसम। और ये है, इसको अवफुल ना पढ़े, अवफुल ऐसे पढ़े, नहीं, ओफुल, इसको पढ़ेंगे ऑफुल। फिर ये है बॉल, क्या है, बॉल, इसको भी बावल ना पढ़े, बॉल। फिर है डावन ना पढ़े, इसको पढ़ेंगे डॉन। नेक्स्ट है ड्रॉ, इसका ड्रा नहीं पढ़ेंगे ऐसे, ये ड्रा नहीं, ड्रॉ। फिर है ये फ्लॉ, इसको फ्लॉ पढ़े, फ्ला नहीं पढ़े। ये है हॉक, हाक नहीं पढ़ेंगे। ये है जॉ, क्या है, जॉ, जॉ। फिर रॉ, इसको भी सा नहीं पढ़े, इसको पढ़ेंगे सॉ। क्या पढ़ेंगे, सॉ। ये है स्ट्रॉ, स्ट्रा नहीं रीड करेंगे, इसको स्ट्रॉ। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई आई, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आएगी उसको ई आई आ जाए ना, तो उसको हम ए ई कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग्स देखेंगे। यानी ई आई है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में, और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ए ई, ठीक है। और भी कई तरीके से पढ़ते हैं इसको, लेकिन मैंने वही स्पेलिंग मेंशन की है जहाँ पर हम ई आई को ए ई पढ़ते हैं। जैसे कि ये है, क्या है, वेन, इसको हम वेन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है वे, आप ऐसे पढ़ने लग जाए कि वे इन, वे इन, ऐसे नहीं। प्रोनाउंसिएशन आप खुद से बनाए कि वेन। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाए। बाकी आपको ये जो वर्ड है, ये प्रोनाउंस आपको खुद से ही करना पड़ेगा और खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेन का मतलब होता है नस, ठीक है। ई आई को ए ई पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो व है ना, इस व का वी है, यानी इस वी के लिए हमने व लिखा है। और ये जो ई है, इसका क्या बन गया, ये ए है ना, ये ए, यानी ये एक मात्रा, इस व के ऊपर एक मात्रा के रूप में चला गया। और ये जो आई है, इस आई का ई बन गया, आई का ई बन गया, ये छोटी ई है ना, ये बन गया। और फिर ये जो न है, इसका एन बन गया। इस तरीके से ये हो गया वेन। क्या हो गया, वेन। तो ई का साउंड आ रहा है, लेकिन आप इस तरीके से ना निकालें कि वेइन पढ़ दें, नहीं, वेन। तो ई का साउंड आ रहा है अगर आप ऐसे भी पढ़ेंगे तो वेन का मतलब है नस। फिर है ये रेन, अब इसको भी रेन ना पढ़ें, रेन। तो रेन जब पढ़ेंगे तो ई का भी साउंड आ रहा है, हल्का आ रहा है, लेकिन आ रहा है। इस तरीके से रेन का मतलब होता है शासन। अब बारिश वाली रेन होती है, उसको भी हम रेन बोलते हैं, लेकिन नहीं, आप लिखेंगे कि शासन वाला रेन लिखना है। तो इसके लिए आपको हिंदी मीनिंग भी आना ज़रूरी है, यानी कि रेन की बात की जा रही है, जो शासन वाला रेन है, उस रेन की। नेक्स्ट ये है लेज़र या लेज़र, यानी कि लेज़र, यानी ये जो है ना आर ई, इस आर ई को भी साइलेंट रख सकते हैं और लेज़र भी बोलते हैं और लेज़र बोलते हैं। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप देख लें और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेज़र का मतलब होता है फुर्सत या खाली समय, ज़्यादातर हम लेज़र बोलते हैं, ठीक है। लेज़र भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर है ये वेल, क्या है, वेल, इसको वेल ना पढ़ें, वेल। तो यहाँ पर वेल पढ़ रहे हैं तो इस ई का साउंड भी आ रहा है, हल्का आ रहा है, लेकिन आ रहा है। वेल का मतलब होता है घूंघट और लेज़र का मतलब होता है फुर्सत या खाली समय। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। वेन का मतलब है नस, रेन का मतलब है शासन, लेज़र, इसको लेज़र पढ़ेंगे, लेज़र का मतलब फुर्सत या खाली समय। नेक्स्ट है वेल, वेल का मतलब है घूंघट, वेल ना पढ़ें और इसको वेन ना पढ़ें, ठीक है, वेन और वेल, इस तरीके से। नेक्स्ट है ई वाई, ई वाई को हम बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उन स्पेलिंग्स को देखेंगे। तो सबसे पहले है की, क्या है, की, यानी क जो है ना, इस क का सी भी लिखते हैं हम, और क्या लिखते हैं, के भी लिखते हैं। इसके पीछे भी इसका रूल है, तो वो मैंने आपको बता रखा है, शेयर कर रखा है, आप जाकर देखें और सीखें। तो यहाँ पर ये जो है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे कि के है ना, के को हम क पढ़ेंगे और ई वाई को हम यानी बड़ी के रूप में पढ़ेंगे, तो की, इस तरीके से। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और आसानी से आप अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये है की, यानी कि चाबी, इसको पढ़ेंगे मंकी, मोंकी ना पढ़ें, मंकी मतलब बंदर। अब यहाँ पर ये जो डंकी है, इसको डंकी भी पढ़ते हैं और डोंकी भी प्रोनाउंस करते हैं, तो मतलब गधा, इस तरीके से। लेकिन मोंकी को हम मंकी ही बोलेंगे। और मनी, मनी को हम मनी बोलेंगे, मोनी ना पढ़ें इसको, यानी जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो इसको मोनी ही बोलेगा। तो मनी मतलब धन, संपत्ति या पैसा। फिर ये है जर्नी, क्या है, जर्नी मतलब यात्रा या सैर, यानी जॉर्नी नहीं पढ़े इसको। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो ई वाई है इन स्पेलिंग्स में
सारे स्पेलिंग्स में लास्ट में आ रखा है, लास्ट में आ रखा है, आप प्रोनाउंस करेंगे बड़ी के रूप में, ठीक है। इस तरीके से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जर्नी मतलब कि यात्रा या सैर। फिर ये क्या है, हनी, होनी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, HON हॉन ई, ये इस तरीके से नहीं, हनी। हनी यहाँ पर जो ओ है ना इसको हम अ पढ़ रहे हैं, हनी मतलब कि शहद। ये है वैली, इसको वली या वाली ऐसे नहीं पढ़ें, वैली। क्या पढ़ेंगे, वैली। वैली का मतलब है घाटी। एक बार आपको पता चल गया कि ये जो घाटी है इसकी जो अंग्रेज़ी होती है वो वैली होती है और उसको हम वैली पढ़ते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसका एक यही तरीका है, सही तरीके से अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये है चिमनी, क्या है, चिम और नी, चिमनी। ये एन है ना, एन का न बन गया और इसके ऊपर ये EY बड़ी की मात्रा के रूप में चला गया। तो वॉवल्स का अधिकतर हम मात्रा के रूप में इनका यूज़ करते हैं। जो भी कॉन्सोनेंट होंगे उनके ऊपर जो मात्रा लगेगी इन वॉवल्स की लगेगी। तो चिमनी का मतलब धुआं निकलने का जो रास्ता होता है वो चिमनी। फिर ये है हॉकी, इसको क्या पढ़ेंगे, हॉकी। यहाँ पर CK ज़रूर लिखे, हॉकी, हाकी ना पढ़े। ये है एली, क्या है, एली मतलब गली, एली का मतलब गली। एली या अली ऐसे ना पढ़े, एली मतलब गली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर EY को हम पढ़ रहे हैं बड़ी के रूप में। एक बार फिर से मैं प्रोनाउंस करूँगी इनको, की, मंकी, डंकी या डोंकी या मनी। फिर ये है जर्नी, हनी, वैली, चिमनी, हॉकी और एली। यहाँ पर हक्की नहीं पढ़ेंगे, हॉकी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, जैसे कि ये मोंकी नहीं पढ़ा जा रहा, मंकी पढ़ रहे हैं, इस तरीके से। तो नेक्स्ट है आई, आई आएगा तो उसको हम आई प्रोनाउंस करेंगे। आई के अलावा भी ई भी करते हैं, लेकिन ये जो स्पेलिंग्स हैं यहाँ पर हम आई को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पेलिंग। सबसे पहले है टाइनी, तो टाइनी को हम टाइनी पढ़ रहे हैं, टिनी ना पढ़ें। तो इसकी अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप कभी भी टाइनी को टिनी नहीं पढ़ेंगे। टाइनी मतलब छोटा, मीन ज़रूर याद रखें, यानी कि हिंदी के मीनिंग से भी स्पेलिंग जुड़ी हुई है कि यानी कौन से टाइनी की बात कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि टाइनी मीन्स छोटा, तो TINY वाला टाइनी। फिर है शाइनी, शाइनी का मतलब है चमकदार, क्या है, चमकदार। इसको भी शीनी नहीं पढ़ेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आई पढ़ेंगे इस आई को। फिर यहाँ पर है स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब मकड़ी। ये है साइलेंट, क्या है, साइलेंट मतलब कि शांत या चुप। इसको पढ़ेंगे फाइनल, क्या पढ़ेंगे, फाइनल। यानी जो फ है ये F के लिए आया है, F का हम हिंदी में फ लिखते हैं। और फिर क्या है, आई है ना, तो आई का यानी आ की मात्रा लग गई फ के ऊपर, फ के साइड में आ की मात्रा लग गई और फिर ये क्या है, ई हो गया, तो आई हो गया, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा जा रहा है आई। और फिर क्या है, NL, नल। फाइनल का मतलब आखिरकार या अंत में। इस तरीके से आप टुकड़े करके फिर पढ़ने की कोशिश करें, रट्टा ना मारें, इनकी प्रैक्टिस करें। मतलब ट्रिक से आप पढ़ें, इनको छोटा छोटा करके पढ़ें, टुकड़ों में पढ़ें। फिर है ये आइडिया, आइडिया यहाँ पर आई को हम आई पढ़ रहे हैं, आइडिया। फिर आइडिया का मतलब विचार या योजना। आइटम, इसको भी आइटम पढ़ेंगे, आइटम यानी वस्तु। इजी है पढ़ना, लेकिन अगर आप बिगनर है तो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। यह है आइडॉल, नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आइडल, मतलब आदर्श या प्रतिमा। आइडॉल नहीं, आइडल। क्या पढ़ेंगे, आइडल। यहाँ पर ओ को जो है हम अ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अ। एक बार फिर से प्रोनाउंस करूँगी, इन वर्ड्स को रीड करते हैं। टाइनी, शाइनी, स्पाइडर, इस तरीके से आप रीडिंग करें। साइलेंट, फाइनल। फिर है आइडिया, आइटम, आइडल, क्या है, आइडल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आई और ई आ जाए, मतलब कि जैसे ये स्पेलिंग है ना, पहले आई आ गया, फिर क्या है, कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आएगा क्योंकि आई तो ऑलरेडी ही वोवल है, पहले से ही वोवल है। कॉन्सोनेंट आएगा और फिर क्या है, ई आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आई होगा इसको तो हम आई पढ़ेंगे, लेकिन ये जो लास्ट में ई है ना, इसको हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ई भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब छोड़ देंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं इन स्पेलिंग्स को। क्या है, आइस है, तो आई को तो हम आई पढ़ रहे हैं। और सी का यहाँ पर क्या हो रहा है, स, सी का यहाँ पर स आ रहा है। आइक तो पढ़ेंगे नहीं, तो ये थोड़ी बहुत आप अपना IQ लगाएंगे कि आइस ही पढ़ेंगे इसको। अगर आप रूल्स भी
ना जानते हो तो। आइस का मतलब बर्फ़। फिर यहाँ पर ई को हम पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे मैंने ये बताया यहाँ पर। फिर है बाइक, अब इसको बाइक की नहीं पढ़ देंगे, यानी ई लगा हुआ है, आपने ई प्रोनाउंस कर दिया, नहीं, बाइक मतलब मोटरसाइकिल। फिर है राइप, पी नहीं पढ़ेंगे, राइप पढ़ेंगे, पका हुआ, राइप मतलब पका हुआ। ये है पाइन, पाइनी ना पढ़ें, पाइन मतलब चीड़ या देवदार का वृक्ष है, उसका नाम है पाइन ट्री। फिर है ये लाइन, इसको भी लाइन नी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ही है इंग्लिश में, अगर ई आएगा ना ऐसे लास्ट में तो इस तरीके से हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लाइन, लाइन का मतलब रेखा या पंक्ति। फिर है ड्राइव, इसको भी ड्राइव ही ना पढ़ें, मतलब गाड़ी चलाना, ड्राइव। पोलाइट, पोलाइट का मतलब है विनम्र। फिर है इनवाइट, इनवाइट मतलब आमंत्रण या बुलावा, इनवाइट। यहाँ पर टी ई आ रहा है, लेकिन टी को तो हम ट लिख रहे हैं, टी को ट लिख रहे हैं, लेकिन ई को हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ना तो लिख रहे हैं और ना ही बोल रहे हैं। वाइज, इसको पढ़ेंगे वाइस ना पढ़ें, वाइज पढ़ेंगे, वाइज मतलब बुद्धिमान। ये है ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन, इसको भी ब्राइड डी ना पढ़ें। क्राइम, क्राइम का मतलब अपराध। फिर है प्राइज, क्या पढ़ेंगे, प्राइज, इसको प्राइज ना पढ़ें, प्राइज नहीं, प्राइज मतलब इनाम। फिर है ये स्ट्राइफ, क्या है, स्ट्राइफ यानी अनबन, ये स्ट्रिफ ना पढ़ें, इसको स्ट्रिफ पढ़ दें, नहीं, स्ट्राइफ मतलब अनबन। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो आप ये हिंदी देखकर इन इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आई ई, आई ई आ जाए साथ में तो इसको हम आई पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है टी का तो ट हो गया और आ की मात्रा लग गई, ट पे आई हो गया और फिर ई, क्योंकि आई ई है ना इसलिए आई ई, तो टाई यानी कि बांधना। फिर है क्राइड, इसको क्रिड ना पढ़ें, क्राइड का मतलब रोना या चिल्लाना, क्रिड नहीं पढ़ेंगे। फिर है फ्राइड, इसको भी फ्रिड ना पढ़ें, फ्राइड मतलब तला हुआ। फिर है ड्राइड, ड्राइड मतलब सूखा, ड्रिड ना पढ़ें। फिर है टाइड, इसको भी टाइड पढ़ेंगे मतलब बांधा हुआ। और भी कुछ स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर हम आई ई को अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, टाई, फिर है क्राइड, फिर है फ्राइड, ड्राइड, टाइड। इस तरीके से ये अगर आपने सारे स्पेलिंग्स एक दो बार पढ़ी होगी तो आप इजीली फिर पैराग्राफ के पैराग्राफ पढ़ पाएंगे अंग्रेज़ी के। नेक्स्ट है वाई, वाई को हम आई भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं और आई यानी छोटी भी लिखते हैं और बड़ी भी लिखते हैं, यानी सारे तरीके एक ही स्पेलिंग के साथ हम यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये है माई, तो इसको हम अगर ई लगा देते हैं ना, माई लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं ई भी लगा दूँ छोटी ई इस तरीके से तो वो भी ठीक होगा। माई मतलब मेरा, इसको फिर इसको पढ़ेंगे क्राई, क्राई मतलब रोना, क्राई, क्राई। फिर है बाय, बाय का मतलब है से या के द्वारा, बाय, ये तो बहुत इजी है। फिर है फ्राई, फ्राई का मतलब क्या है, तलना, यानी एफ आर का फ्र बन रहा है, डी आर का ड्र बन रहा है और लास्ट में वाई है, वाई का आई, आई इस तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है। फिर क्या है, यहाँ पर ये जो एफ एल आ रहा है ना, आई, वाई का तो आई आ रहा है, लेकिन जो ये एफ एल आ जाता है, इस एफ का आधा फ बन रहा है और ये जो ल है पूरा ल आ रहा है, उसके बाद ये जो वाई है वो पूरा वाई की स्पेलिंग आ रही है, क्या है, आई, आई है ना, इसलिए वाई लिख रहे हैं हम। फ्लाई का मतलब मक्खी या उड़ना, ड्राई का मतलब सूखा और फ्राई का मतलब होता है तलना। ये है शाय या शाय, तो आप शाई या शाय, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ऐसे ही होगा, शाय। अब आप शाई लिखें या शाई लिखें, हिंदी में कैसे भी लिखें, लेकिन इसका अंग्रेजी में ऐसे ही होगा शाय, शाय, ना तो शाई ऐसे खींच के नहीं बोलेंगे हम, इजी तरीके से आप सॉफ्टली इसको बोल दे शाय। शाय का मतलब है शर्मिला। फिर ये क्या है, वाई, वाई को इन दोनों तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं, वाई का मतलब है क्यों। फिर क्या है, डिनाई, इसको डैनी ना पढ़ें, डैनी पढ़ देंगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो इसको पढ़ेंगे डिनाई, मतलब मना करना। पता होना चाहिए कि मना करना की अंग्रेज़ी डिनाई होती है, तो आप और भी अच्छी तरीके से पढ़ भी पाएंगे और आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। ये है रिप्लाई, मतलब जवाब देना, इसको पढ़ेंगे रिप्लाई। और ये है अप्लाई, क्या है, अप्लाई मतलब आवेदन करना। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है।
काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दी है मैंने, इनकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।